नेचर से ही सेकुलर थे। और जम्मू कश्मीर के अगर आप पिनल कोड देखें, क्योंकि अभी 370 से पहले एक पिनल कोड चलता था जिसे रणवीर पिनल कोड कहा जाता था, जो इंडियन पिनल कोड से काफी प्रभावित था। तो न्याय प्रक्रिया जो थी वो सब पे बराबर थी। तुष्टीकरण नहीं था कि मुसलमान है, दलित समाज से है, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, सभी को एक दृष्टि से देखा जाता था। पब्लिक के नजरिए से वो एक कुशल राजा थे, एक सेकुलर राजा थे। भारत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अस्पताल शायद सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आए थे। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल और श्रीनगर में जो आज जैसे श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल कहा जाता है, दो बड़े अस्पताल दिए गए चिकित्सा के लिए। उस समय के काफी एडवांस्ड अस्पताल थे। इसके अलावा शिक्षा पे काफी काम किया उन्होंने। कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, कॉलेजों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज जैसे कॉलेज देना उस समय में, जहाँ पे कॉलेज बहुत ही लिमिटेड होते थे इस पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सेरिकल्चर के थ्रू, हॉर्टिकल्चर के थ्रू, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा पावर, जम्मू कश्मीर वो एक ऐसा राज्य था जिसमें शायद पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे पहले आई थी, मतलब काफी राज्यों के मुकाबले। तो पावर प्लांट्स का निर्माण करना, राउंड टेबल में जब अंग्रेजों को उम्मीद थी कि महाराजाओं की जो हेड कर रहे थे उसमें महाराजा हरि सिंह वो बात करेंगे अंग्रेजों के हक की, उन्होंने बात करी आजादी के हक की। तो अपने आप में काफी प्रोग्रेसिव थे। ऐसा प्रतीक जो हिंदू प्रतीक हो, जो इस्लाम जो दिखाता हो कि इस्लाम ने जो 800 साल का प्रजा पे राज करने के लिए आपको जाति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डोगरा महाराजा थे वो अपने आप में काफी प्रोग्रेसिव राजा थे। तो एक कोई ऐसा हिंदू प्रतीक जो अपने आप में एक हीरो बन जाए और मॉडर्न कश्मीर का हीरो बन जाए, वो शायद शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं था। मुस्लिम लीग की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की राजनीति में नहीं आता था, शेख अब्दुल्ला की राजनीति में नहीं आता था। और इस कारण जब भारत के साथ विलय हुआ कश्मीर का, उसके बाद निरंतर प्रयास रहा शेख अब्दुल्ला को कि किसी तरह से इस हीरो को इतिहास से ही गायब कर दिया जाए।